तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज, जिसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है पहले उसे स्टार्ट करें, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 2 का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का व्याख्या कीजिए। कि भारत एक क्या बच्चों, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। इसके बारे में क्या करना, आपको व्याख्या करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना, बारीकी से आपको क्या करना है, समझना है। आंसर है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है जिसका अर्थ है भारत बाह्य मतलब बाहरी तथा आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। बोलना चाह रहा कि भारत एक क्या बच्चों, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है जिसका अर्थ होता है कि भारत जो है वो बाहर तथा साथ साथ आंतरिक रूप से क्या है, स्वतंत्र है। दोनों तरफ से स्वतंत्र है, बाहर से भी साथ साथ आंतरिक रूप से भारत क्या है, स्वतंत्र है। उसकी शक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या दबाव नहीं है। भारत का जो शक्ति है बच्चों, इस पर किसी का बाहरी या आंतरिक किसी का दबाव नहीं है। भारत अपनी बाह्य मतलब बाहरी तथा आंतरिक नीति का निर्माण स्वयं अपने इच्छा अनुसार करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं करता है। जो भी बच्चों डिसीजन लेता है वह अपने तरीके से लेता है, किसी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव के कारण नहीं लेता है। वही बोलना चाहिए, भारत अपनी बाह्य मतलब बाहरी तथा आंतरिक नीति का निर्माण स्वयं करती है, किसी के दबाव में आकर नहीं करती है। बाहर के दबाव या आंतरिक दबाव में कोई भी डिसीजन नहीं लेती है, अपनी इच्छा अनुसार क्या करती है, वह डिसीजन लेती है। वही बाह्य तथा आंतरिक नीति का जो निर्माण होता है स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करता है, किसी भी प्रकार का बाहरी तथा आंतरिक दबाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है, इसका क्या करना है, व्याख्या करना। अंडरलाइन करो बच्चों, भारत एक गणराज्य है, इसके बारे में क्या करना, आपको व्याख्या करना, बताना है किस तरह से भारत एक गणराज्य राज्य है। गणराज्य शब्द से अभिप्राय है कि देश का प्रधान, प्रधान का मतलब जो सर्वोच्च जो सबसे जो ऊंचा पोस्ट होता है उसी को बोलते हैं बच्चों प्रधान। तो देश का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया देश का प्रधान किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना देश का जो प्रधान होता है, जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है जो किसका होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रधान है। अध्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, गणराज्य शब्द से अभिप्राय है कि देश का प्रधान, देश का प्रधान का मतलब सबसे जो ऊंचा पोस्ट होता है जो कि हम बोले बच्चों राष्ट्रपति होता है, उसका जो अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पदाधिकारी होता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, ध्यान रखना बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ध्यान रखना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जो पद होता है बच्चों वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि पहले के समय में बच्चों जो राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। लेकिन जो गणतंत्र राज है उसमें जो होता है बच्चों, जो वंशज के अनुसार नहीं होता, जो एलिजिबिलिटी होता है, जो क्राइटेरिया होता है, कोई भी क्या कर सकता है, बन सकता है। उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो वही बोलना चाह रहा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जो पद होता है वंशानुगत नहीं होगा। हमारे देश का जो प्रधान अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो देश का जो प्रधान जिसको हम लोग राष्ट्रपति बोले, उसका जो पोस्ट है वह क्या वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब होता है उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। जैसे भारत के मान लो राष्ट्रपति कोई भी है तो उसका उत्तराधिकारी मतलब उसका बेटा नहीं बनेगा। जो भी उसका रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा कोई भी नागरिक बन सकता। जो इसका एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो ध्यान रखना भारत का जो राष्ट्रपति का पद जो है वह वंशानुगत नहीं है। 1 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति का पद जो होता है वंशानुगत होता है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस तरीके का होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह किस तरीके का होता है बच्चों, वह होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आगे, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस तरीके का होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको याद करना, जबकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह किस तरीके का होता है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ध्यान रखना है एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचित काल है बच्चों 5 साल है, और प्रधानमंत्री का भी क्या है 5 साल। ध्यान रखना बच्चों, भारत में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, वह 5 साल के लिए होता है। वही बोलना चले कि निश्चित कार्यकाल के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो ध्यान रखना भारत में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूछेगा तो आंसर आपको ध्यान रखना 5 साल के लिए होता है। इस प्रकार भारत एक गणराज्य होने के सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। बोलना चाह रहा है भारत
जो है वो गणराज्य के जितने सारे कंडीशन है, सारे कंडीशन सभी शर्तों को क्या करता है, फुलफिल करता है, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं भारत क्या है, एक गणराज्य राज्य है। बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार को डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। इसको क्या करना है, स्पष्ट करना कि भारत में बच्चों जो संघात्मक जो शासन है जिसका जो स्थापना हुआ है उसको क्या करना है, स्पष्ट करना है कि किस तरीके से संघात्मक शासन की स्थापना हुई है। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को क्या करना है, बारीकी से समझना है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। भारतीय संविधान जो है संघात्मक शासन की स्थापना करता है। भारतीय जो संविधान है वह किस तरीके का संघात्मक शासन की स्थापना करता है, संघात्मक शासन के सभी लक्षण इसमें क्या है, प्रेजेंट है, मतलब विद्यमान है। जो भारतीय संविधान है बच्चों संघात्मक शासन के सभी लक्षण को क्या करता है, दर्शाता है, बताता है, उसके अंदर प्रेजेंट है। आगे लिखा भारत का जो संविधान लिखित है, ध्यान रखना भारत का जो संविधान है लिखित है और साथ साथ का सफल संविधान, और साथ साथ भारत का जो संविधान है ध्यान रखना बच्चों लिखित संविधान है। बहुत ऐसे देश है जिसका क्या लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में आया हुआ कि भारत का संविधान कैसा है, तो आपको ध्यान रखना भारत का जो संविधान है क्या है, लिखित है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच आपसी झगड़ों को निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में बच्चों अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर किसी भी बात को लेकर लड़ाई होता है तो उस लड़ाई को निपटने के लिए किसकी स्थापना की गई बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अगर किसी राज्य का किसी केंद्र सरकार के साथ किसी भी बात को अगर विवाद हो जाता है, उस विवाद को निपटने के लिए किसकी स्थापना की गई है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम है बच्चों कि अगर किसी भी राज्य या किसी भी राज्य और केंद्र में किसी भी बात को लेकर अगर लड़ाई हो गया होगा तो उस लड़ाई को क्या करेगा, सुलझाने का जो काम करेगा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी रद्द करने का अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को अगला जो काम है, नेक्स्ट जो काम है, संसद द्वारा कोई भी अगर कानून बना हुआ कानून को रद्द करने का भी क्या है, अधिकार है। जो संविधान के विरुद्ध है, जो भी संविधान के विरुद्ध रहेगा, अगर संसद कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को रद्द करने का क्या है, अधिकार है। क्योंकि संविधान के विरुद्ध अगर रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। आगे लिखा है संसद में 2 सदनों की व्यवस्था है। 2 सदन का मतलब है बच्चों राज्यसभा और साथ साथ क्या है, लोकसभा। वहीं बोला सदन में किस तरीके का बच्चों, सदन में 2 सदन की व्यवस्था हुई है। कौन कौन सी है, तो आपको पूछेगा 2 सदन का नाम अगर बताने के लिए बोलेगा तो पहले का नाम आपको ध्यान रखना है राज्यसभा, दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं बच्चों ऊपरी सदन, जबकि लोकसभा को बोलते हैं निचली सदन। जिसमें ऊपरी सदन में संघ की इकाइयों को क्या करता, प्रतिनिधित्व मिल जाती है। इसमें आगे बोला बच्चों जिसमें ऊपरी सदन का मतलब बताए थे कि राज्यसभा की जो संघ है, संघ का मतलब जो केंद्र का क्या होता है, इकाइयों का प्रतिनिधित्व क्या मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि बच्चों जो ऊपरी सदन है, जो राज्यसभा है, वह केंद्र सरकार की इकाइयों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्पष्ट करें। भारत में बच्चों सबसे जो ऊंचा है क्या है, वह संविधान है। इसके बारे में क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो संविधान है वह भारत की सबसे क्या है, सर्वोच्च सिद्धांत है। भारतीय संविधान एक आधारभूत तत्व संविधान की क्या करती है, सर्वोच्चता सिद्धांत को मान्यता देती है। बोलना चाह रहा है भारतीय संविधान क्या एक आधारभूत तत्व संविधान की सर्वोच्चता सिद्धांत को क्या करती है, मान्यता देती है। आगे लिखा बच्चों संविधान के अनुच्छेद 1 में, ध्यान रखना संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों भारत राज्य संघ का होगा। भारतीय राज्य जो होगा बच्चों संघ का होगा। संघ का मतलब केंद्र का होगा। जो अधिक जो पावर मिलेगा बच्चों केंद्र सरकार को मिलेगा। आगे लिखा हुआ संघ राज्यों में केंद्र और इकाइयों में राज्य सरकार अलग अलग होती है। बोलना चाह रहा बच्चों इसमें क्या होगा, संघ का मतलब केंद्र होता है। संघ राज्यों में तथा केंद्र इकाइयों तथा राज्य सरकार अलग अलग होगी। एक तो केंद्र में होगा बच्चों केंद्र सरकार और अलग अलग क्या होगा, राज्य सरकार अलग अलग होगी। और उनकी जो शक्तियों तथा कार्य क्षेत्र दोनों का क्या होगा बच्चों, निर्धारण संविधान द्वारा किया जाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का जो भी शक्तियाँ है, जो भी काम करने का, उसको क्या कर रखा है, संविधान ने क्या कर रखे, कार्य क्षेत्र निर्धारित काम होगा और केंद्र सरकार का क्या काम होगा, पहले से ही संविधान में दोनों का काम क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है।
और शक्तियों को इस वितरण में किसी भी समय, बोलना चाह रहा है शक्ति भारत के अंदर बच्चों संघात्मक है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच क्या है, शक्ति का बंटवारा हो रखा है, जिसमें केंद्र सरकार के पास क्या है, अधिक शक्ति है। वही बोलना चाह रहा है शक्तियों को इस प्रकार वितरण में किसी भी समय अगर कोई विवाद हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो ध्यान रखना है कि उसमें से कोई भी सरकार, या तो राज्य सरकार हो या तो केंद्र सरकार, उस मामले में, जिस मामले में बच्चों विवाद हुआ उस मामले में न केंद्र सरकार न राज्य सरकार अपने मनमर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इन्हीं कारणों से हम बोल सकते हैं बच्चों कि संविधान में जो सर्वोच्चता है संविधान ही है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो संविधान से बड़ा कभी नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है भारतीय संविधान की मुख्य आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। कि जो भारतीय संविधान है बच्चों, मुख्य जो आधारभूत जो तत्व उसके बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। पहला हम बोल सकते हैं बच्चों भारतीय संविधान जो मुख्य आधार तत्व है, पहला इसका रीजन बता सकते हैं क्योंकि समानता का सिद्धांत है। भारत के अंदर क्या बच्चों समानता का सिद्धांत है, सभी क्या समान है कानून के सामने बच्चों, जो भी इंसान गरीब हो या अमीर है सभी क्या है समान है। इसी बात को इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान समानता शब्द का सार है। सार का मतलब समरी है, यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। कि भारतीय संविधान में बच्चों कोई भी इंसान है सभी को क्या मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ, किसी को अधिक किसी को कम नहीं मिला हुआ। वही बात बोलना चाह रहा है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना, जितने सारे व्यक्ति बच्चों उसको ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश के समान कानून के अधीन और समान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जो भी बच्चों नियम कानून है जिस तरह के अधीन समान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जो भी व्यक्ति बच्चों कानून के समक्ष साथ साथ न्यायालय के समक्ष ऊंच नीच और गरीब को नहीं देखेंगे, सभी उसके सामने क्या रहेगा, समान रहेगा। भारतीय संविधान के समानता के सिद्धांत कानून के समक्ष संरक्षण शामिल है। भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों जो संविधान में सभी को क्या मिला हुआ, समान संरक्षण शामिल किया गया। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति समूह समान परिस्थितियों में है उन पर एक जैसा क्या बनेगा, कानून बनेगा। ऐसा नहीं बच्चों गरीब के लिए अलग कानून बनेगा और अमीर के लिए अलग कानून बनेगा, सभी के लिए बच्चों समान कानून है। इसीलिए भारतीय संविधान में हम बोल सकते हैं बच्चों जो न्यायालय है और कानून के समक्ष सभी इंसान क्या है, समान है। कोई के अंदर बच्चों संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर के शक्तियों का बंटवारा हो रखा बच्चों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। ध्यान रखना केंद्र सरकार के पास क्या अधिक शक्ति। एकात्मक शासन के अधीन पूरे देश या राज्य के क्षेत्रफल विभिन्न राज्यों में बटकर एक संघात्मक शासन की व्यवस्था है। बच्चों केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा पावर है जबकि राज्य सरकार के पास पावर क्या है, कम है। वही बोलना चाह रहा वहाँ एकात्मक शासन के अधीन पूरे देशों को राज्य के क्षेत्रफल विभिन्न राज्यों में बांटकर किसका व्यवस्था किया बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया, स्थापित किया। भारत में राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति या शक्ति नहीं मिला। भारत में जितने सारे राज्य बच्चों भारत से अलग होने का अनुमति संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य क्या हो सकता है, भारत से अलग हो सकता है, ऐसा संविधान में बात नहीं लिखा हुआ। वही बात बोला है भारत में जितने सारे राज्य हैं वो संघ से अलग होने की उसको शक्ति नहीं दी गई है। जितने सारे भारत के अंदर सरकार से अलग होने की अनुमति उसको नहीं मिला है। यह बात कहाँ लिखा गया, तो ध्यान रखना चाहिए संविधान में यह बात लिखा गया किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं दी गई है। किसमें लिखा हुआ, ध्यान रखना बच्चों संविधान में यह बात लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है बच्चों प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है। भारत बच्चों क्या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान जो बच्चों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के साथ साथ क्या लोकतांत्रिक है। भारतीय संविधान बच्चों ध्यान रखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के साथ साथ क्या है, एक लोकतांत्रिक भी है। बच्चों आगे लिखा हुआ है इसका आधार यह है कि बच्चों भारत का जो शासन है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब ऐसा क्या कर सकता है जिसका 18 साल से ज़्यादा हो रखा है या 18 साल हो सकता है, वह क्या कर सकता है, आप वोट को दे सकता है। के अधीन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। गणराज्य में सभी पद नागरिक को प्राप्त हो जाता है। गणराज्य के अंदर बच्चों भारत का एक गणतांत्रिक राज्य है जिसके द्वारा सभी पद को क्या कर सकता है, नागरिक प्राप्त कर सकता है। इसमें बच्चों ऊंचा पद सबसे ध्यान रखना राष्ट्रपति का होता है। ध्यान रखना बच्चों भारत के अंदर जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है वह क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति का होता है। इसीलिए देश का प्रधान अगर पेपर में पूछेगा देश का प्रधान कौन होता है तो
राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ध्यान रखना बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के अंदर पहले क्या था 21 वर्ष जिसका एज था वही क्या कर सकता था वोट दे सकता था, लेकिन कौन से ईस्वी में कौन सा ईयर में 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 4 को पढ़ेंगे कि भारत क्या पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब हुआ कि बच्चों कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को क्या कर सकता है अपना सकता है। कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है धर्म को अपना सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का बच्चों फोर्स कोई भी सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं करेगी, और साथ साथ अपने बच्चों धर्म का प्रचार प्रसार कोई भी नागरिक कर सकता है। इसी में होता है बच्चों पंथ निरपेक्ष, इसी को बोलते हैं। पढ़ते हैं भारत हमेशा से बच्चों पंथ निरपेक्षता रहा। भारत जब से बच्चों आज़ाद हुआ है वह किस तरीके का रहा, तो भारत हमेशा क्या रहा बच्चों पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को क्या कर सकता है अपना सकता है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था मूल अधिकारों के अध्याय में रखा जाना इसका क्या प्रमाण है। बोलना चाह रहा कि भारतीय संविधान के बच्चों जो अनुच्छेद 25 से लेकर जो 28 है उसमें किसके बारे में बताया गया बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या है बताया गया है। वही बोलना चाह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या किया बताया गया है। और आगे लिखा है बच्चों 42वां संविधान संशोधन कानून ने संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़कर, ध्यान रखना बच्चों पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता शब्द को क्या किया जोड़ा गया। इस स्थिति को और अधिक क्या करता स्पष्ट करता। तो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों पंथ निरपेक्षता जो शब्द है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया जोड़ा गया। और एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है जो किस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है, और हिंदी में बोलते हैं किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 42वां संविधान संशोधन। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे क्या हुए थे बच्चों संशोधन हुआ था, जिसके कारण से 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं लघु संविधान, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 5 में लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों 4 पॉइंट को क्या किए एक्सप्लेन किए, चारों पॉइंट में वो किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है भारत का राजनीतिक दर्शन क्या करना स्पष्ट करना, कि भारत में बच्चों राजनीतिक जो दर्शन है उसको क्या करना स्पष्ट करना है। इसका आंसर बच्चों भारत के संविधान में न्याय, ध्यान रखना भारत के संविधान में न्याय को बंधुता का मतलब भाईचारा, एक नागरिक दूसरे नागरिक से किस तरीके का व्यवहार करेगा बच्चों भाईचारा का व्यवहार करेगा, लोकतांत्रिक आदि श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से हमेशा क्या है जुड़ा हुआ। भारत का जो संविधान में बच्चों न्याय है, बंधुता का मतलब एक नागरिक दूसरे नागरिक से क्या करेगा भाईचारा का रिश्ता रखेगा, लोकतांत्रिक आदि श्रेष्ठ जीवन मूल्यों में हमेशा क्या है जुड़ा हुआ है। आगे लिखा है शासनकर्ता को निरंकुश शक्ति यहाँ कभी भी नहीं दी गई। निरंकुश शक्ति का मतलब होता है जनता के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं बच्चों निरंकुश शक्ति। यही कारण है कि 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त होने के बाद उसी का एक भाग पाकिस्तान के रूप में गठित होने के कट्टरवादी इस्लामी राज्य बना था। बच्चों 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भारत क्या हुआ था बच्चों 2 देशों में बट गया। एक का नाम है हिंदुस्तान जो इंडिया के नाम से जानते हैं, दूसरा जो बटा था बच्चों 1947 में कौन बना था पाकिस्तान। लेकिन ध्यान रखना कट्टर क्या था, कट्टर इस्लामी राज्य बना था। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य बना रहा। भारत के अंदर बच्चों पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब बताते कोई भी क्या कर सकता है नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा बच्चों कट्टरवादी इस्लाम, मतलब कट्टरवादी इस्लामी का मतलब मुस्लिम के बारे में बताना चाह रहा है। अब भारत हमेशा से क्या रहा बच्चों पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों राज्यों के संबंध उनके स्वतंत्र अस्तित्व में आने पे इस्लामी और पंथ निरपेक्ष राज्य होने की घोषणा नहीं दी गई थी। जब बच्चों देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद इसमें भारत के अंदर पंथ निरपेक्ष तथा जो पाकिस्तान है उसमें इस्लामी के बारे में घोषणा नहीं की। व्यवहारिक रूप में भारत और पाकिस्तान क्रमशः पंथ निरपेक्ष और इस्लामी राज्य था। उनसे यह राजनीतिक दर्शन भिन्नता मतलब अलग अलग
के आधार पर ही दोनों देशों में शासन व्यवस्था और जीवन प्रणाली आधारभूत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों बोलना चाह रहा कि व्यवहारिक रूप से भारत और पाकिस्तान तो पंथ निरपेक्ष और इस्लामी राज्य था, उनसे एक राजनीतिक दर्शन भिन्नता थी। राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या बच्चों अलग अलग, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में शासन व्यवस्था और जीवन प्रणाली आधारभूत क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 10 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। इसके बाद भी बच्चों किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। बच्चों आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों को क्या करता, मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।